एपिसोड 110। तुम्हारा तो यही काम है ना अमीर लोगों का बिस्तर गर्म करने का। अब तक इशिका रोते हुए पीछे की तरफ जाते हुए कहती है, प्लीज प्लीज मुझे ये बच्चा नहीं गिराना। आप लोग समझते क्यों नहीं मामी जी, आप कहेंगी तो मैं आपका घर भी छोड़ दूंगी, पर ये बच्चा मत गिराइए। PLZ मामी जी कहकर इशिका अपने मामी के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगती। इशिका की मामी इशिका के पास आकर उसके गालों पर जोरदार तमाचा मारते हुए कहती है, ये रोने धोने का नाटक बंद कर, ये बच्चा तो गिर के रहेगा। कहकर इशिका की मामी हंसने लगती है। थप्पड़ इतना जोरदार था कि इशिका के गाल पर उसके मामी के हाथों की 5 उंगलियां छप जाती है। डॉक्टर के इशारे पर 2 नर्स आकर इशिका को जबरदस्ती पकड़कर ऑट के तरफ ले जाते हैं। ऑट के अंदर डॉक्टर इशिका को जबरदस्ती इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है, पर वो इंजेक्शन लगा पाता उससे पहले ही जोर की आवाज के साथ ऑट का डोर खुलता है। दरवाजा खुलते ही सबकी नजरें दरवाजे की तरफ जाती है। जहां विवान गुस्से में खड़ा था उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। विवान गुस्से में दोनों वार्ड बॉयज को देखता है जिन्होंने इशिका की दोनों बाजू को पकड़ रखा था। विवान के इतने गुस्से में घुरने से दोनों वार्ड बॉयज इशिका को छोड़ देते हैं। इशिका तो अपनी आंखों में आंसू लिए विवान को देख रही थी। उसके आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। विवान गुस्से में डॉक्टर को घूरते हुए कहता है, हाउ डेयर यू, तुम 2 कौड़ी के लोगों की इतनी हिम्मत, जो तुम विवान सिंघानिया के बच्चे को मारने चले हो। बहुत करेज आ गया है ना तुम लोगों में, बहुत जल्द बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाओ। कहकर विवान अपने कदम इशिका के तरफ बढ़ा देता है। वहीं इशिका डर से कांपते हुए धीरे धीरे कदम पीछे लेने लगती है और अचानक ही उसके आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है और वो बेहोश होकर गिरने लगती है। इशिका गिरती उससे पहले ही विवान आकर उसे पकड़ लेता है और उसके गालों को थपथपाते हुए कहता है कि स्मॉल गर्ल प्लीज ओपन योर आईज, क्या हुआ है तुम्हें। कहकर विवान अपनी खा जाने वाली नजरों से डॉक्टर को घूरने लगता है, जैसे पूछ रहा हो क्या हुआ है इसे। डॉक्टर डरते हुए कहता है, सर आपका बेबी बिल्कुल सेफ है, शायद ये डर के वजह से बेहोश हुई है। विवान गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, मेरा बच्चा सही सलामत हो उसी में तुम सबकी भलाई है, वरना जान तो तुम लोगों को भी गंवानी पड़ेगी। कहकर विवान बिना एक पल गंवाए इशिका को अपने गोद में उठाकर बाहर खड़े जियान से कहता है, सबको VIP ट्रीटमेंट दो और हाँ, इस हॉस्पिटल के बर्बादी की खबर कल सुबह के न्यूज की हेडलाइन होनी चाहिए। कहकर विवान इशिका को लेकर जाता है। विवान इशिका को लेकर होटल ब्लू पैराडाइज में आ जाता है। जाहिर सी बात है वो अचानक इशिका को अपने घर लेकर नहीं जा सकता था। विवान इशिका को लेकर अपने प्राइवेट रूम में आ जाता है और उसे अच्छे से बेड पर लेटा कर डॉक्टर को कॉल करके होटल बुलाता है। आधे घंटे बाद एक फीमेल डॉक्टर आकर इशिका को चेक करती है। इशिका को चेक करने के बाद डॉक्टर विवान के पास आकर कहती है, मिस्टर सिंघानिया ये और इनका बेबी बिल्कुल ठीक है, बस आप इनका ख्याल रखिए, काफी वीक है ये, अब इनका 3 RD मॉन्ट स्टार्ट हो गया है, ऐसे में इनका खास ख्याल रखने की जरूरत है। विवान हाँ में अपना सर हिलाकर कहता है, ओके डॉक्टर मैं ध्यान रखूंगा, आप जा सकती है। डॉक्टर मुस्कुराते हुए रूम से बाहर चली जाती है। विवान एक तक इशिका को देखते हुए जियान को कॉल करके कुछ कहता है और फिर कॉल कट करके इशिका के पास आकर सिरहाने बैठकर उस वक्त के बारे में सोचने लगता है जब इस छोटी सी लड़की ने उसके जिंदगी में एंट्री ली थी। अब आगे फ्लैशबैक। 4 महीने पहले ही विवान फ्रांस से इंडिया आ गया था, पर किसी काम के चलते वो राठौड़ पैलेस किसी से भी मिलने नहीं गया था। विवान अपने बिजनेस मीटिंग के चलते मुंबई के सबसे बड़े होटल ब्लू स्टार में रुका हुआ था। वहीं उस होटल के क्लब एरिया में न्यू ईयर पार्टी चल रही थी, जहां विवान के लाख मना करने के बाद भी उसके दोस्तों ने उसे खूब पिलाई थी। विवान ड्रिंक करते हुए बस अपने दोस्तों के साथ बातें करने में लगा था। पार्टी खत्म होने के बाद विवान लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे में चला जाता है।
जहां होटल स्टाफ का यूनिफॉर्म पहने इशिरा कमरे की साफ सफाई कर रही थी। इशिरा को देखकर विवान की आंखों में चमक आ जाती है। विवान लड़खड़ाते कदमों से इशिरा के पास जाकर उसे पीछे से पकड़कर कहता है, मायू तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़कर जा सकती हो? कहकर विवान और कसके इशिरा को पीछे से अपने बाहों में भर लेता है। ऐसे अचानक किसी के गले लगने से इशिका बुरी तरह से घबरा जाती है। इशिका खुद को छुड़वाते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं साहब जी, छोड़िए कृपया मुझे जाने दीजिए। इशिका के कोशिश करने का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि विवान ऊंची कद काठी वाला ताकतवर आदमी और कहां इशिका पतली सी नाजुक विवान के सामने किसी बिल्ली के बच्चे की तरह। विवान इशिका को पलटकर अपने सीने से लगाते हुए कहता है, आज मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा मायू, आज मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार करूंगा, उसके बाद तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जा पाओगी। कहकर विवान इशिका को किस करने लगता है। इशिका रोते हुए खुद को विवान के हाथों से छुड़वाने की कोशिश कर रही थी पर वो कामयाब नहीं हो पाई। कुछ ही देर में विवान इशिका को किस करते हुए उसके बॉडी से कपड़ों को निकालना शुरू कर रहा था। इस दौरान इशिका के आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है पर उसके मुंह से आवाज नहीं निकल सकती थी क्योंकि विवान ने उसके होठों को अपने होठों से दबा रखा था। देखते ही देखते दोनों के कपड़े फर्श पर इधर उधर पड़े हुए थे। विवान इशिका को फोर्सफुली किस करते हुए बेड पर लेटा देता है। विवान के ऊपर आते ही इशिका को ऐसे लग रहा था जैसे उसकी सांसें ही रुक गई हो क्योंकि विवान काफी हैवी था। विवान इशिका के होठों को आजाद करके उसके गले और कॉलरबोन पर किस करते हुए उसे लव बाइट्स दे रहा था। वहीं इशिका रो रो कर उसे छोड़ने के लिए कह रही थी पर इस वक्त विवान पर शराब का खुमार छाया हुआ था। उसे तो इशिका को रोना दिखाई ही नहीं दे रहा था। इशिका को किस करते हुए विवान एक झटके से उसके अंदर समा जाता है। विवान के अंदर जाते ही इशिका की दर्द भरी चिक पूरे कमरे में गूंज जाती है। उसके आंखों के कोनों से आंसू बहने लगते हैं। इशिका की चिक सुनकर विवान उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर कहता है, सॉरी सॉरी मायू, दर्द हुआ, अब मैं धीरे धीरे करूँगा। कहकर विवान सॉफ्टली इशिका के अंदर मूव करने लगता है। इस दौरान इशिका रोते हुए विवान को छोड़ने के लिए कह रही थी। इन सब से तो जैसे उसकी जान जा रही थी पर विवान कहाँ अपन होश में था। ऐसे ही पूरी रात इशिका के साथ इंटीमेट होने के बाद आखिर 5 घंटे बाद विवान सैटिस्फाई होकर इशिका के बगल में ही लेट जाता है। अगली सुबह विवान धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। इस वक्त उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। विवान बेड पर उठकर बैठ जाता है। जब वो खुद की हालत देखता है तो वो हैरान रह जाता है क्योंकि वो इस वक्त पूरा नेकेड था। विवान पूरे कमरे में अपनी नजर दौड़ा कर देखता है तो उसे एक कोने में जमीन पर बैठी घुटनों में अपना चेहरा छुपाए रो रही इशिका पर नजर जाती है। उसे देखकर विवान का पारा हाई हो जाता है। विवान गुस्से में इशिका के तरफ देखकर कहता है, तुम मेरे कमरे में कैसे आई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इशिका डरते हुए अपना चेहरा घुटनों से निकाल रोते हुए खड़ी हो जाती है। एक पल को तो विवान इशिका के छोटे से चेहरे में खो जाता है जो रोने की वजह से लाल हो चुका था। पर उसे तुरंत अपने दोस्त की बात याद आती है। उसने कहा था कि विवान के लिए उसने रूम में एक गिफ्ट रखा है, जो याद आते ही विवान गुस्से में साइड टेबल से अपना चेक बुक निकालकर उसमें रकम भरकर इशिका के ऊपर फेंकते हुए कहता है, ये लो अपनी कीमत और दफा हो जाओ यहाँ से। इशिका को तो विवान की बात कुछ समझ नहीं आती। आखिर वो थेरी गांव की लड़की जो 2 दिन पहले ही काम पर लगी थी, पर उसे एक बात समझ आ गई थी कि विवान उसे अपने एक रात की कीमत दे रहा है। इशिका रोते हुए कहती है, साहब जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप कृपया दरवाजा खोल दीजिए, मुझे जाना है। इशिका की बात सुनकर विवान गुस्से में रिमोट उठाकर डोर अनलॉक करते हुए कहता है, आखिर ये नाटक क्यों कर रही हो?
तुम्हारा तो यही काम है ना अमीर लोगों का बिस्तर गर्म करने का, उन्हें सैटिस्फाई करने का। अब तुम अपनी कीमत क्यों नहीं ले रही? कहते ही विवान बेड से उठने लगता है। उसे उठता देखकर इशिका डर जाती है। उसे लगता है कि विवान फिर से कल वाली हरकत करेगा, इसलिए बिना एक पल गवाए इशिका रोते हुए कमरे से बाहर जाने लगती है। कमरे का दरवाजा खोलकर इशिका रुककर विवान के तरफ पलटकर कहती, हाँ मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा आप समझ रहे हैं साहब जी। मुझे नहीं पता था शहरों में लड़कियों की इज्जत का कोई मोल नहीं होता, कहकर इशिका रोते हुए भाग जाती है। एपिसोड 111। अगर मुझसे इतना डरोगी तो पूरी जिंदगी मेरे साथ कैसे बिलोगी? अब तक विवान गुस्से में इशिका के तरफ देखकर कहता है, तुम मेरे कमरे में कैसे आई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इशिका डरते हुए अपना चेहरा घुटनों से निकाल रोते हुए खड़ी हो जाती है। एक पल को तो विवान इशिका के छोटे से चेहरे में खो जाता है, जो रोने की वजह से लाल हो चुका था। पर उसे तुरंत अपने दोस्त की बात याद आती है। उसने कहा था कि विवान के लिए उसने रूम में एक गिफ्ट रखा है, जो याद आते ही विवान गुस्से में साइड टेबल से अपना चेक बुक निकालकर उसमें रकम भरकर इशिका के ऊपर फेंकते हुए कहता है, ये लो अपनी कीमत और दफा हो जाओ यहाँ से। इशिका को तो विवान की बात कुछ समझ नहीं आती। आखिर वो थेरी गांव की लड़की जो 2 दिन पहले ही काम पर लगी थी, पर उसे एक बात समझ आ गई थी कि विवान उसे अपने एक रात की कीमत दे रहा है। इशिका रोते हुए कहती है, साहब जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप कृपया दरवाजा खोल दीजिए, मुझे जाना है। इशिका की बात सुनकर विवान गुस्से में रिमोट उठाकर डोर अनलॉक करते हुए कहता है, आखिर ये नाटक क्यों कर रही हो? तुम्हारा तो यही काम है ना अमीर लोगों का बिस्तर गर्म करने का, उन्हें सैटिस्फाई करने का। अब तुम अपनी कीमत क्यों नहीं ले रही? कहते ही विवान बेड से उठने लगता है। उसे उठता देखकर इशिका डर जाती है। उसे लगता है कि विवान फिर से कल वाली हरकत करेगा, इसलिए बिना एक पल गवाए इशिका रोते हुए कमरे से बाहर जाने लगती है। कमरे का दरवाजा खोलकर इशिका रुककर विवान के तरफ पलटकर कहती, हाँ मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा आप समझ रहे हैं साहब जी। मुझे नहीं पता था शहरों में लड़कियों की इज्जत का कोई मोल नहीं होता, कहकर इशिका रोते हुए भाग जाती है। अब आगे इशिका के जाने के बाद विवान कर खड़ा हो जाता। खड़े होते ही विवान की नजर बेड पर जाती है, जहां ब्लड स्टेन्स थे, जो देख जर विवान की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। विवान हैरान होते हुए कहता है, शेत मतलब वो वर्जिन थी, कहकर विवान तुरंत अपने दोस्त को कॉल करता है। अपने दोस्त को कॉल करके उसके साथ बात करने के बाद विवान परेशान होकर कॉल डिस्कनेक्ट करके बेड को लात मार के कहता है, ओ गुड, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मैंने एक इनोसेंट लड़की का रेप कर दिया, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? कहकर विवान परेशान होकर इधर उधर घूमने लगता है। फ्लैशबैक एंड। विवान बेहोश इशिका के चेहरे को देखते हुए कहता है, बहुत ढूंढा मैंने तुम्हें, पर तुम मुझे कहीं नहीं मिली, और जब मिली तो एक खूबसूरत तोहफे के साथ मिली। मैं जानता हूँ मैंने जो किया उसके बाद तुम मुझसे डरती हो, शायद नफरत भी करती हो, पर मैं जल्दी ही सब कुछ सही कर दूंगा, कहकर विवान मुस्कुराने लगता है। 3 घंटे बाद इशिका धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। आंखें खोलते ही इशिका के सामने आलेख, वीरू, डैनियल, स्टेला, साची, कनक और अनिका का चेहरा जो गोल आकर बनाकर इशिका के चेहरे के तरफ झुककर उसे टुकुर टुकुर देख रहे थे। ऐसे अचानक सबके सामने होने पर इशिका जोर से चीख कर उठकर बैठ जाती है। इशिका के जोर से चीखने पर सभी लोग पीछे सरक कर खड़े होकर इशिका को देखने लगते हैं। वहीं देवांश जो राजा की तरह सोफे पर बैठा सभी को देख रहा था, वो सब पर नाराज होते हुए सख्त आवाज में कहता है, ये सब क्या बचपना है? तुम सबका कभी लड़की नहीं देखी तुम लोगों ने? वीरू हंसते हुए कहता है, साले लड़कियां तो बहुत देखी है, पर होने वाली चाची पहले नहीं देखी। आलेख इशिका को देखते हुए कहता है,
अबे चाची नहीं प्रिंसेस चाची बोल, देखना कितनी प्यारी है, बिल्कुल परी की तरह। अनिका मुंह बनाते हुए कहती है, आलू भाई में कनक दी साची और स्टेला आप लोगों को परी के जैसे नहीं लगते क्या? आलेख मुस्कुरा कर अनिका के बालों पर हाथ फेरते हुए कहता है, मेरे लिए तुम सभी प्रिंसेस हो बेबी गर्ल। विवान बालकोनी से कमरे के अंदर आते हुए कहता है, तुम सभी लोगों को मैंने जिस काम के लिए बुलाया है वो काम कर ले, क्योंकि 2 घंटे बाद हम नहीं कर पाएंगे। विवान को अपने सामने देखकर डरी सहमी इशिका और ज्यादा डर जाती है। इशिका डरते हुए ब्लैंकेट को कसके पकड़ लेती है। देवांश अनिका के पास आकर कहता है, जानू लेट्स गो, चाचू को चाची से बात कर लेने दो कहकर देवांश अनिका का हाथ पकड़कर उसे रूम से बाहर ले जाता है। अनिका मुंह बनाते हुए कहती है, क्या देव, अगर हम दोनों की बातें सुन लेते तो क्या हो जाता? देवांश अनिका के सर पर टपली मारते हुए कहता है, आइडिया जानू, ऐसे किसी कपल के बीच की बातें नहीं सुनते, बैड मैनर्स होता है। अनिका मुंह बनाकर देवांश के गले लगकर कहती है, वाओ देव, अब हमारे घर में भी छोटा सा बेबी आएगा, है ना? देवांश मुस्कुरा कर हाँ में अपना सर हिला देता है। अनिका देवांश के गले लगकर कहती है, फिर देव हमारा बेबी कब आएगा? मुझे भी एक बेबी चाहिए। अनिका के बात पर देवांश तिरछा मुस्कुरा कर कहता है, तुम खुद एक बेबी हो जानू, पहले खुद बड़ी हो जाओ, बाद में बेबी करेंगे। हंसते हुए कहती है, वो तो मैं हमेशा ही रहूंगी आपकी बेबी, और आपको मुझे ऐसे ही जिंदगी भर झेलना पड़ेगा, क्योंकि आपने ही शादी की थी मुझ जैसी छोटी बच्ची से। देवांश अनिका के बालों पर किस करके कहता है, मैं झेलूंगा नहीं बल्कि प्यार करूंगा जैसे रात को करता हूँ। कहते हुए देवांश के होठों पर शैतानी मुस्कान थी। अनिका देवांश के सीने से और चिपकते हुए कहती है, मेरा बेशर्म डेविल हस्बैंड। इधर विवान के होटल रूम में सभी कमरे से बाहर जा चुके थे। इशिका अभी भी बेड पर डरी सहमी सी बैठी हुई थी। विवान धीरे धीरे कदमों से इशिका के तरफ जाने लगता है, जो महसूस होते ही इशिका हड़बड़ा कर दूसरे साइड से बेड से उठते हुए कहती है, माफ कीजिए साहब जी, मैं अभी चली जाती हूँ। कहते ही इशिका भागकर कमरे से बाहर जाने लगती है, पर इशिका कमरे से बाहर जा पाती उससे पहले ही विवान अपनी फुर्ती दिखाकर भागकर उसके पीछे जाते हुए उसकी कलाई पकड़कर उसे अपने तरफ खींचता है, जिससे इशिका सीधे विवान के सीने से जा लगती है। विवान के हरकत पर इशिका बुरी तरह से डर जाती है, उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है। विवान इशिका की कमर पकड़कर कहता है, तुम मुझे देखकर ऐसे भाग क्यों रही हो? मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊंगा। विवान की बात सुन इशिका का डर से बुरा हाल हुआ था। वो तो बस अपना सर झुकाकर खड़ी थी। विवान इशिका को खुद से इतना डरता देख हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, अगर मुझसे इतना डरोगी तो पूरी जिंदगी मेरे साथ कैसे बिताओगी? विवान की बात सुनकर इशिका आंखों में नमी लिए हैरानी से विवान के तरफ देखकर अपनी लड़खड़ाती आवाज मिस्टर कहती है, ये क्या कह रहे हैं आप? छोड़ी लिए मुझे। एपिसोड 112। अब तक। अनिका के बात पर देवांश तिरछा मुस्कुरा कर कहता है, तुम खुद एक बेबी हो जानू, पहले खुद बड़ी हो जाओ, बाद में बेबी करेंगे। हंसते हुए कहती है, वो तो मैं हमेशा ही रहूंगी आपकी बेबी, और आपको मुझे ऐसे ही जिंदगी भर झेलना पड़ेगा, क्योंकि आपने ही शादी की थी मुझ जैसी छोटी बच्ची से। देवांश अनिका के बालों पर किस करके कहता है, मैं झेलूंगा नहीं बल्कि प्यार करूंगा जैसे रात को करता हूँ। कहते हुए देवांश के होठों पर शैतानी मुस्कान थी। अनिका देवांश के सीने से और चिपकते हुए कहती है, मेरा बेशर्म डेविल हस्बैंड। इधर विवान के होटल रूम में सभी कमरे से बाहर जा चुके थे। इशिका अभी भी बेड पर डरी सहमी सी बैठी हुई थी। विवान धीरे धीरे कदमों से इशिका के तरफ जाने लगता है,
जो महसूस होते ही इशिका हड़बड़ा कर दूसरे साइड से बेड से उठते हुए कहती है, माफ कीजिए साहब जी, मैं अभी चली जाती हूँ। कहते ही इशिका भागकर कमरे से बाहर जाने लगती है, पर इशिका कमरे से बाहर जा पाती उससे पहले ही विवान अपनी फुर्ती दिखाकर भागकर उसके पीछे जाते हुए उसकी कलाई पकड़कर उसे अपने तरफ खींचता है, जिससे इशिका सीधे विवान के सीने से जा लगती है। विवान के हरकत पर इशिका बुरी तरह से डर जाती है, उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है। विवान इशिका की कमर पकड़कर कहता है, तुम मुझे देखकर ऐसे भाग क्यों रही हो? मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊंगा। विवान की बात सुन इशिका का डर से बुरा हाल हुआ जाता है। वो तो बस अपना सर झुकाकर खड़ी थी। विवान इशिका को खुद से इतना डरता देख हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, अगर मुझसे इतना डरोगी तो पूरी जिंदगी मेरे साथ कैसे बिताओगी? विवान की बात सुनकर इशिका आंखों में नमी लिए हैरानी से विवान के तरफ देखकर अपनी लड़खड़ाती आवाज मिस्टर कहती है, ये क्या कह रहे हैं आप? छोड़ी लिए मुझे। अब आगे। विवान तिरछा मुस्कुराकर इशिका के कमर को कसके पकड़कर अपने और करीब करके इशिका के चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए कहता है, अब तुम मेरी और मेरे टच की आदत डाल लो सिली गर्ल, क्योंकि अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाने वाला हूँ। विवान की बात सुनकर इशिका हैरानी से विवान के तरफ देखने लगती है। विवान इशिका के पेट पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहता है, थैंक यू फॉर द प्रेशियस गिफ्ट सिली गर्ल। थैंक यू 3 महीनों तक अकेले हमारे बेबी को संभालने के लिए, पर अब से मैं तुम्हारे साथ हमारे प्रेगनेंसी के जर्नी में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हमारे बेबी और तुम्हारा ख्याल रखूंगा। विवान की बात सुनकर इशिका का चेहरा देखने लायक हो गया था। इशिका हकलाते हुए कहती है, क्या मम मतलब है आपका, आप जाने दीजिए मुझे यहाँ नहीं रहना। कहकर इशिका विवान के बाहों से छूटने के लिए कसमसाने लगती है। विवान इशिका को आजाद करके उसके माथे पर अपने होंठ रख कर टेबल के पास जाकर उसे एक पॉकेट उठा कर देते हुए कहता है, जल्दी से रेडी हो जाओ, आधे घंटे का टाइम है तुम्हारे पास। अगर तुम आधे घंटे के अंदर तैयार नहीं हुई तो फिर मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से तैयार करूंगा। कहकर विवान उसकी रूम से अटैच्ड रूम में तैयार होने के लिए चला जाता है। इधिका रोते हुए पॉकेट लेकर उसे खोल कर देखती है। उसने सुंदर सी रेड कलर की साड़ी थी, जिसके साथ उसकी मैचिंग डायमंड्स की ज्वेलरी थी। सब देखकर इशिका एक पल को तो हैरान रह जाती है। उसने ये सब अपने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। कुछ पल सारी चीजों को घुरने के बाद इशिका चेंज करने लगती है। आधे घंटे बाद इशिका तैयार होकर सोफ पर बैठी थी। उसने सिर्फ साड़ी और ज्वेलरी पहनी थी, उसके अलावा उसने कोई मेकअप नहीं किया था। विवान रूम में वापस आता है। जैसे ही उसकी नजर इशिका पर पड़ती है, कुछ पल के लिए विवान इशिका को देखता है और अगले ही पल उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। विवान इशिका के पास आकर उसका हाथ पकड़कर कहता है, लेट्स गो, हमें लेट हो रहा है। इशिका विवान से अपना हाथ छुड़वाते हुए कहती है, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मुझे मेरे घर जाना है। विवान इशिका के गाल पर हाथ रख कर कहता है, आज हमारी शादी है और हम शादी करने जा रहे हैं। आज के बाद से मेरा घर ही तुम्हारा घर है। इशिका हैरानी से विवान के तरफ देखते हुए कहती है, पर मुझे आपसे शादी नहीं करनी है। विवान इशिका के तरफ देखकर अपनी आईब्रोज उचकाते हुए कहता है, और मुझसे शादी क्यों नहीं करनी? तुम्हें हैंडसम हूँ, पैसे वाला हूँ, नाम है, इज्जत है, हाँ तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, 9 साल बड़ा हूँ तुमसे, पर यू डोंट वरी, मैं अभी भी 21 का ही लगता हूँ और मेरा स्टैमिना और पावर तो तुम बेड पर देख ही चुकी हो, कितना अच्छा हूँ बेड पर मैं, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कहकर विवान शरारत से अपनी एक आंख विंक कर देता है। विवान की हरकत देखकर शर्म से इशिका की नजरें झुक जाती है। विवान इशिका को लेकर कमरे से बाहर चला जाता है। आधे घंटे बाद सभी लोग कोर्ट के अंदर थे।
देवांश ने अनिका को अपन बाहों में थाम रखा था। वहीं साची, कनक, स्टेला एक साइड खड़े थे। वहीं वीरू, डैनियल और आलेख एक साइड खड़े होकर मुस्कुराते हुए विवान और इशिका को देख रहे थे। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद वकील दोनों के आगे पेपर्स करते हुए कहता है, आप दोनों इस पर साइन कर दीजिए, उसके बाद आप दोनों कानूनी तौर पर पति पत्नी बन जाएंगे। पेपर्स पर विवान साइन कर देता है। उसके बाद पेन इशिका को देकर कहता है, साइन। पेन लेकर इशिका पपी फेस बनाकर विवान को देखने लगती है, जैसे कह रही हो मुझे नहीं करनी शादी। विवान इशिका को घुरते हुए सख्त आवाज में कहता है, साइन करो। विवान की सख्त आवाज सुनकर इशिका पेपर्स पर साइन कर देती है। दोनों के साइन होने के बाद विवान इशिका को मंगलसूत्र पहनाता है। उसके बाद इशिका की मांग में सिंदूर भर देता है। अनिका खुशी से उछलते हुए तालियां बजाते हुए कहती है, ये विभू चाचू की शादी हो गई फाइनली, कहकर अनिका इशिका के पास जाकर उसके गले लगकर कहती है, प्रिंसेस चाची वेलकम टू द फीमेल कलाकार ग्रुप, कहकर अनिका अपने दांत दिखाने लगती है। आलेख हंसते हुए कहता है, अच्छा बेबी गर्ल, भले ही प्रिंसेस चाची तुम्हारे ग्रुप में होगी पर विभू चाचू भी तो हमारे ग्रुप में है, कहकर आलेख विवान के तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। एपिसोड 113। आप ऐसे करोगे तो दर्द तो होगा ही ना? अच्छा तो फिर बता दो कैसे करूं जिससे दर्द ना हो। अब तक विवान इशिका के गाल पर हाथ रख कर कहता है, आज हमारी शादी है और हम शादी करने जा रहे हैं। आज के बाद से मेरा घर ही तुम्हारा घर है। इशिका हैरानी से विवान के तरफ देखते हुए कहती है, पर मुझे आपसे शादी नहीं करनी है। विवान इशिका के तरफ देखकर अपनी आईब्रोज उचकाते हुए कहता है, और मुझसे शादी क्यों नहीं करनी? तुम्हें हैंडसम हूँ, पैसे वाला हूँ, नाम है, इज्जत है, हाँ तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, 9 साल बड़ा हूँ तुमसे, पर यू डोंट वरी मैं अभी भी 21 का ही लगता हूँ और मेरा स्टैमिना और पावर तो तुम बेड पर देख ही चुकी हो, कितना अच्छा हूँ बेड पर मैं, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कहकर विवान शरारत से अपनी एक आंख विंग कर देता है। विवान की हरकत देखकर शर्म से इशिका की नजरें झुक जाती है। विवान इशिका को लेकर कमरे से बाहर चला जाता है। आधे घंटे बाद सभी लोग कोर्ट के अंदर थे। देवांश ने अनिका को अपन बाहों में थाम रखा था। वहीं साची, कनक, स्टेला एक साइड खड़े थे। वहीं वीरू, डैनियल और आलेख एक साइड खड़े होकर मुस्कुराते हुए विवान और इशिका को देख रहे थे। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद वकील दोनों के आगे पेपर्स करते हुए कहता है, आप दोनों इस पर साइन कर दीजिए, उसके बाद आप दोनों कानूनी तौर पर पति पत्नी बन जाएंगे। पेपर्स पर विवान साइन कर देता है। उसके बाद पेन इशिका को देकर कहता है, साइन। पेन लेकर इशिका पपी फेस बनाकर विवान को देखने लगती है, जैसे कह रही हो मुझे नहीं करनी शादी। विवान इशिका को घुरते हुए सख्त आवाज में कहता है, साइन करो। विवान की सख्त आवाज सुनकर इशिका पेपर्स पर साइन कर देती है। दोनों के साइन होने के बाद विवान इशिका को मंगलसूत्र पहनाता है। उसके बाद इशिका की मांग में सिंदूर भर देता है। अनिका खुशी से उछलते हुए तालियां बजाते हुए कहती है, ये विभू चाचू की शादी हो गई फाइनली, कहकर अनिका इशिका के पास जाकर उसके गले लगकर कहती है, प्रिंसेस चाची वेलकम टू द फीमेल कलाकार ग्रुप, कहकर अनिका अपने दांत दिखाने लगती है। आलेख हंसते हुए कहता है, अच्छा बेबी गर्ल, भले ही प्रिंसेस चाची तुम्हारे ग्रुप में होगी पर विभू चाचू भी तो हमारे ग्रुप में है, कहकर आलेख विवान के तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। अब आगे विवान इशिका का हाथ पकड़कर कहता ही, वो सारी बातें घर पर होंगी, अब चले, कहकर विवान अपने कार पास जाकर इशिका के लिए डोर खोलता है। इशिका कार के अंदर बैठ जाती है और विवान दूसरी साइड से कार में आकर बैठ जाता है। इधर देवांश अनिका का हाथ पकड़कर कार में बैठ जाता है। आलेख कनक के पास आकर मुस्कुराते हुए कहता है, वैसे तुम मेरे साथ मेरे चलोगी, कहकर आलेख कनक का हाथ पकड़ के अपने कार के तरफ लेकर जाता है।
इधर वीरू जैसे ही साची के तरफ अपना एक कदम बढ़ाता है, वैसे ही साची डैनियल के पास जाकर कहती है, भाई आप मुझे और स्टेला को लेकर चलो। कहकर साची स्टेला का हाथ पकड़कर डैनियल के कार के तरफ चली जाती है। कुछ देर बाद सभी राठौड़ पैलेस पहुंच चुके थे। विवान इशिका को लेकर पैलेस के दरवाजे पर खड़ा था, वहीं बाकी सभी लोग अंदर चले गए। ठगे देवांश अनिका को लेकर पहले ही अपने कमरे में जा चुका था। वहीं अरुणिता और कामिनी के होठों की मुस्कुराहट कम नहीं हो रही थी। कामिनी इशिका और विवान की आरती करके इशिका का गृह प्रवेश करवाती है। विवान इशिका का हाथ पकड़कर अरुणिता से कहता है, भाभी आज हम दोनों का खाना रूम में न भिजवा देना। कहकर विवान इशिका को अपने कमरे में लेकर जाता है। इधर देवांश के कमरे में देवांश सोफ पर बैठा हुआ था, वहीं अनिका देवांश के गोद में बैठी हंसते हुए उसके साथ बातें कर रही थी। देवांश तो जैसे अनिका के चेहरे में खो सा गया था। देवांश अनिका के चेहरे को एक तक देख रहा था और जैसे ही अनिका रख शब्द कहने को होती है, वैसे ही देवांश अनिका के होठों पर अपने होंठ रखकर उसे बोलते होठों को चुप करवा देता है। देवांश अपनी आंखें बंद करके अनिका के निचले होठों को मधोशी से किस किए जा रहा था। देवांश अनिका के होठों को दीवानों की तरह चुमे जा रहा था। देवांश अनिका के होठों पर किस करते हुए उसे अपने गोद में उठाकर बेड पे ले जाकर लेटा देता है और फिर खुद उसके ऊपर आकर उसे और गहराई से चुमने लगता है। किस करते हुए देवांश अपने और अनिका के कपड़े निकालने लगता है। देखते देखते दोनों के कपड़े जमीन पर इधर उधर बिखरे हुए थे। देवांश अनिका के खुले चेस्ट पर किस करते हुए नीचे की ओर जाकर उसके बेली बटन पर किस करने लगता है। देवांश के हर एक टच से अनिका सिहर रही थी। उसके मुंह से मधोशी भरी आहें निकल रही थी। देवांश अनिका के पैरों को स्प्रेड करके उसके नेक पर किस करते हुए अनिका के अंदर एंटर करता है। देवांश के अंदर जाते ही अनिका की चिख निकल जाती है। अनिका के आंखों में आंसू आ जाते हैं। अनिका अपने नाखून देवांश के सीने और पीठ पर चुभाने लगती है। वहीं देवांश अनिका के चेस्ट पर किस करते हुए अपनी मोमेंट स्टार्ट करता है और इसी के साथ ही अनिका की सिसकियां पूरे कमरे में गूंजने लगती है। देवांश अनिका के बॉडी पर पागलों की तरह किस करते हुए अपनी स्पीड बढ़ाने लगता है, जिससे अनिका का दर्द बढ़ने लगता है। अनिका देवांश को रोकते हुए कहती है, आहा देव, पीएलजेड दर्द हो रहा है। आहा पीएलजेड धीरे करो ना। देवांश अनिका को किस करते हुए कहता है, जानो आज नहीं, आज मैं नहीं रुकने वाला। कहकर देवांश एक झटके से अनिका को पलटकर अपने ऊपर कर देता है। इस वक्त देवांश अनिका के अंदर था, जिससे अनिका को दर्द होता है और उसकी चिख निकल जाती है। आहा देव। अनिका देवांश के सीने पर अपना सर रख देती है। उसके आंसू देवांश के सीने पर लुढ़क कर गिर जाते हैं। देवांश अनिका की कमर पकड़कर सॉफ्टली अपनी मोमेंट स्टार्ट कर देता है। देवांश अनिका के अंदर मूव करते हुए कहता है, जानो ज्यादा दर्द हो रहा है। अनिका सी सकते हुए कहती है, यू ठरकी डेविल देव, आप ऐसे करोगे तो दर्द तो होगा ही ना। देवांश मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा तो फिर बता दो कैसे करूं जिससे दर्द ना हो। देवांश की बात सुनकर अनिका अपना लाल हो चुका चेहरा उठाकर देवांश के चेहरे को देखने लगती है और तुरंत देवांश के गर्दन में अपना चेहरा घुसाकर उसके गले पर बाइट कर देती है। इस दौरान देवांश लगातार अनिका के अंदर मूव कर रहा था। अनिका में बाइट करने से देवांश को कोई फर्क नहीं पड़ता। देवांश अनिका के अंदर अपनी मोमेंट फास्ट कर देता है और इसी के साथ कमरे में अनिका की आहें गूंजने लगती। इधर विवान के कमरे में इशिका डरी सहमी से सोफ पर बैठी थी। इस वक्त वो काफी ज्यादा नर्वस थी। वो अपने हाथों को आपस में मल रही थी। विवान उसे नर्वस देखकर उसके पास आकर सोफ पर बैठ जाता है। विवान के बैठते ही इशिका सरक कर विवान से थोड़ी दूर होकर बैठ जाती है। इशिका की हरकत पर विवान खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाता।
विवान मुस्कुराकर इशिका का हाथ पकड़कर एक झटके से उठाकर अपने गोद में बिठा लेता है। विवान के इस हरकत पर इशिका डरते हुए कहती है, आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। विवान मुस्कुराकर इशिका कर कमर को पकड़कर अपने करीब करते हुए कहता है, क्यों छोड़ूं? 7 जन्मों के लिए तुमसे रिश्ता जोड़ा है मैंने, अब तो तुम्हें इसकी आदत डालनी पड़ेगी माय क्यूट लिटिल वाइफी। विवान की बात सुनकर इशिका हैरानी से विवान को देखने लगता है। विवान सामने टेबल पर रखे प्लेट से खाने का एक बाइट तोड़कर इशिका के आगे करके कहता है, खाओ। इशिका विवान के तरफ देखकर अपना सर झुकाकर ना में अपना सर हिलाने लगती है। विवान गहरी सांस लेकर कहता है, देखो चुपचाप खा लो वरना मैं तुम्हें अपने तरीके से खिलाऊंगा। 7 जन्मों के लिए तुमसे रिश्ता जोड़ा है मैंने, अब तो तुम्हें इसकी आदत डालनी पड़ेगी माय क्यूट लिटिल वाइफी। विवान की बात सुनकर इशिका हैरानी से विवान को देखने लगता है। विवान सामने टेबल पर रखे प्लेट से खाने का एक बाइट तोड़कर इशिका के आगे करके कहता है, खाओ। इशिका विवान के तरफ देखकर अपना सर झुकाकर ना में अपना सर हिलाने लगती है। विवान गहरी सांस लेकर कहता है, देखो चुपचाप खा लो वरना मैं तुम्हें अपने तरीके से खिलाऊंगा।